सोचता था कि मेरे रिटायर होने से पहले तुम मेरी जगह ले लेते, मगर अब तो हालात ही उल्टे हो गए। अभी आईजी साहब के पास से आया हूं। तरक्की तो दरकिनार, तुम्हारी मौजूदा नौकरी भी खतरे में है। सोचता हूं तुम्हारे मुस्तकबिल का क्या होगा। नीचे तक काला क्यों है? सूरज की अदली बिगाड़ के रखी है। चुड़ैल, अगर तू मर गई तो घर का कामकाज कौन करेगा? हुआ क्या है? तो दवाई डालना मुंह में। ओह गॉड, आई हेट यू। इसकी दवाई के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आई एम नॉट ब्लडी सर्वेंट। क्या देख रहे हो रहमत? देख रहा हूँ, दिन भर के कामकाज से थक जाने के बाद आप रात को भी आराम नहीं करती। ऐसा कब तक चलेगा? आप बीमार हो जाएंगी मेम साहब। मुझे कुछ नहीं होगा रहमत, तुम मेरी फिक्र मत करो। और फिर रात घर में गुजारनी पड़ती तो नींद कैसे आती? मेरा दिल और दिमाग तो यहीं रहता है। जानते हो रहमत, देखते ही देखते 7 रातें गुजर गई, कुछ महसूस ही नहीं हुआ। नहीं मेम साहब, महसूस हुआ है। इन 7 रातों के साथ साथ 7 दिन भी तो बीते हैं, और एक एक दिन एक लंबी उम्र से कम नहीं था। मेम साहब, अब इस अकेलेपन में वक्त काटे नहीं कटता। अब तो मुझे वक्त के नाम से भी नफरत हो गई है। अगर ये नाम किसी इंसान का होता तो शायद मैं उसका दूसरा खून कर देता और फिर खुशी के साथ फांसी पर चढ़ जाता। नहीं रहमत, तुम ऐसी मानसी की बात न किया करो, मुझे डर लगता है। तुम नहीं जानते कि तुम मेरी कितनी बड़ी ताकत हो। तुम्हें से मैंने निडर होकर जीना सीखा है। जो कदम अंधेरे में उठने से डरते थे, वो आज अंधेरे को चीरकर तुम तक आ जाते हैं। जो ज़बान एक लफ्ज कहने को डरती थी, वो आज बेधड़क इतनी सारी बातें कह जाती है। और अब तो मुझे मम्मी से भी डर नहीं लगता। उनकी नफरत से कहीं दूर मुझे तुम्हारे प्यार का सहारा नजर आता है। रहमत, रहमत, क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर जाना चाहते हो? मेम साहब, इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। इस 4 दीवारी के बाहर जो दुनिया है, वहां औरों के लिए तो जिंदगी है, मगर मेरे लिए मौत के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन जब भी मैंने आपकी तरफ देखा है तो ऐसा लगा एक न एक दिन मेरी जिंदगी आपके काम जरूर आएगी। हाँ रहमत, भागी जा रही है इतनी रात को? कहीं नहीं मम्मी, कहीं नहीं। कहीं नहीं? ये पीछे क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? तो भूखे को खाना खिलाने जा रही थी।
तो तूने छुपा रखा है रहमत को, हाँ? अब मैं समझी दिन ब दिन तेरी बेचैनी क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, क्यों इतनी परेशान रहने लगी है। कहाँ है रहमत? कहाँ छुपा रखा है रहमत को? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? झूठ बोलती है, बता। नहीं बताऊंगी, मैं कभी नहीं बताऊंगी। आप चाहे मेरी जान ले लो, मुझे मार डालो। ओहो, इतना प्यार भूल गई। वो जेल से भागा हुआ कैदी है, खूनी है, खूनी। अगर उसको फांसी लग गई तो उसकी आंखें फटकर बाहर निकल आएंगी और उसकी जुबान लटक जाएगी। ऐसे मत कहो, उसके लिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। Shut up! नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी। मैं देखती हूँ कैसे नहीं बताएगी। मम्मी, बेशरम, मुझसे झूठ बोलती है, मेरा हाथ उठ जाएगा। तेरी ये हिम्मत, तुम मुझ पर हाथ उठाएगी? मम्मी! मेम साहब, आज आपने बड़ी देर लगा दी। कोई खास बात थी जिसकी वजह से आने में देर हो गई? आज आपका इंतजार करते करते एक अजीब घबराहट सी होने लगी थी। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। कैसे ख्याल? यही पुलिस। मैंने तुमसे कहा था अब पुलिस नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो शायद बड़ी मेम साहब देर से सोई होंगी। नहीं, अब वो हमेशा के लिए सो गई है। मेरे हाथों में भी तस्वीर नहीं। बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं। तो फिर? सुबह होने से पहले मेम साहब की लाश को यहीं दफन कर देना होगा। यहाँ इसी जगह? हाँ मेम साहब, और रात नहीं। मगर प्रेयर क्या? मम्मी की कब्र पर क्रॉस कौन देगा? नहीं आप, ऐसी जगह जहाँ कोई कब्रिस्तान न हो, कब्र पर निशानी देने से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। किसी को भी शक हो सकता है। मगर ये हमारे मजहब के खिलाफ है। मैं जानता हूँ मेम साहब, मगर आप समझती क्यों नहीं? इसमें आपकी भी जिंदगी का सवाल है। कौन चाहेगा कि आप इस भरी जवानी में जेल के जहन्नुम में धकेल दी जाएं? ये सोचने का वक्त नहीं मेम साहब, जल्दी कीजिए।
जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं। खून महज इत्तेफाक से हुआ है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मगर रहमत, खून तो मेरे हाथों हुआ है। अगर मैं न होता तो शायद ये सब कुछ न होता। रहमत, मुझे डर लग रहा है। चलो यहाँ से कहीं दूर चले, जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं मेम साहब। जमीन के किसी भी कोने से मुजरिम को ढूंढ निकालते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत कहो रहमत। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। सर, मोहल्ला दिलवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर असलम को जिंदा या मुर्दा ना लाया तो फिर मैं आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। रहमत, खाना लाई हूँ। क्या सो रहे थे? नहीं मेम साहब, सोच रहा था। क्या? यही कि किस्मत भी कैसे कैसे रंग बदलती है। कभी हमराह बनकर साथ चलती है तो कभी कहीं दूर तन्हा छोड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे मैं आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर जहां से फिर कभी वापस ना आ सकूं। ये क्या कह रहे हो रहमत? मेम साहब, आज न जाने मेरा दिल क्यों चाह रहा है कि मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में आपको सब कुछ बता दूं। रहमत, गुजरे हुए दिनों के बारे में बताकर अगर तुम्हारा मन हल्का हो जाता है तो मैं खुशी से सुनूंगी। मेम साहब, मैंने भी कभी प्यार किया था। सलमा था उसका नाम। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। हमने शादी की, एक छोटा सा घर बसाया। खुदा ने हमें एक चांद सा बच्चा दिया। वो हमारी आंखों का नूर था। मगर वो खुशी ज्यादा दिन न रह सकी। एक दिन वो मासूम बच्चा एक हादसे का शिकार हो गया। खेलते हुए एक गहरी खाई में गिर पड़ा और हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गया। सलमा उस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उसके गम में पागल हो गई। रोज उसी जगह आकर अपने बच्चे को ढूंढा करती। एक रात सलमा को ढूंढते ढूंढते मैं उसी जगह पहुंचा। सलमा, सलमा, सलमा! सलमा! सलमा!
और मैं थक कर बैठ गया। मेरा बच्चा मुझे ला दो, मेरा बच्चा। मुझे ला दो, मेरा बच्चा मुझे ला दो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मेरा बच्चा मुझे ला दो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मैं तुम्हारा रहमत, जो कुछ भी हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। अब मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, तुमने जो कुछ भी खोया है उसे मैं पूरा करूंगी रहमत, मैं पूरा करूंगी। चलो खाना खा लो। आप चलिए मेम साहब, मेरी नमाज का वक्त हो गया। आदाब इंस्पेक्टर साहब। आदाब। क्या खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हो असलम? जी हाँ, आज जब उसके हुजूर में सजदा किया तो ऐसा कहा कि परवरदिगार मेरे सारे गुनाह माफ देगा। खुदा के हुजूर में हो सकता है असलम कि तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएं, लेकिन इस दुनिया के भी अपने कुछ उसूल हैं, अपने कानून हैं, जिनके आगे तुम्हारे गुनाह कभी माफ नहीं हो सकते। आप ठीक कहते हैं साहब। आजादी की तमन्ना में जेल से जरूर भागा था, मगर बाहर आकर मैंने महसूस किया कि सारी जिंदगी एक कैद के सिवाय कुछ भी नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी जेल बहुत छोटी है और जिंदगी की जेल इतनी बड़ी है कि इंसान इसे भागकर कहीं नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर साहब, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, मैं उसकी माफी चाहता हूं। बहुत हो चुका असलम, अब तुम्हारी बातों का असर मुझ पर नहीं होगा। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं पहले भी धोखा खा चुका हूं, और समझदार आदमी एक बार धोखा खाकर
दोबारा मैंने एक खून और किया है। क्या? एक और खून? नहीं नहीं रहमत, तुम ये इल्जाम अपने सर पर मत लो। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैंने बड़े मेम साहब का भी खून किया है। बड़ी मेम साहब यानी मिसेस विलियम? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। वो खून मैं क्या, मैंने। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की नादान है, इसकी बात पर भरोसा मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप इसे बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर ले रही हैं। जो लड़की तितलियां पकड़कर अपना दिल खुश कर लेती हो, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकती। सिपाही, इसे हथकड़ी बनाओ। नहीं नहीं। असलम, ये क्या कर रहा है? अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता है? क्या तू समझता है कि तेरे पकड़े जाने से बच जाएगी? नहीं, कभी न कभी कानून सच्चाई को सामने ले ही आएगा और ये मासूम कानून की जंजीरों में जकड़ी जाएगी। यही मौका है इस लड़की के एहसानों का बदला चुकाने का। भाग जा असलम, भाग जा, भाग जा। तेरी कुर्बानी ही इस मासूम की जिंदगी बचा सकती है। तेरी कुर्बानी ही मासूम की जिंदगी बचा सकती है। नहीं नहीं। असलम, मैं कहता हूं रुक जाओ असलम, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ असलम, रुक जाओ असलम, मैं कहता हूं रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। ये क्या किया? गोली क्यों चलाई? किसने कहा था तुमको गोली चलाने के लिए? असलम, أشهد أن محمد رسول الله أشهد